व्यक्ति को अपनी मेहनत पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किस्मत तो अपने आप ही बदल जाती है। इस दुनिया में सबसे बड़ी मेहनत है। मेहनत करने के बाद व्यक्ति को उसका फल अवश्य मिलता है। जैसे कि बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जिसने एक बार एक बड़ा सा पत्थर सड़क के बीचों बीच में रख दिया और एक झाड़ के पीछे जाकर बैठ जाता है, यह देखने के लिए कि उस पत्थर को सड़क से कौन हटाता है। उस सड़क से बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन किसी ने भी पत्थर को नहीं हटाया और सब लोग पत्थर के किनारे से चले जा रहे थे और सब लोग केवल राजा को दोष दे रहे थे कि कैसा राजा है जो कि सड़क को साफ भी नहीं कराता। ऐसे तो सब लोग कह रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस पत्थर को सड़क के बीचों बीच से हटा दें। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से एक किसान सब्जी की टोकरी लिए हुए जा रहा था। उसने देखा कि रास्ते के बीचों बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत भी हो रही है। उसने अपनी सब्जी की टोकरी नीचे उतार कर उस पत्थर को हटाने का प्रयास किया। वह किसान हटाने का तब तक प्रयास करता रहा जब तक वह पत्थर वहां से हटा नहीं। कोई भी इंसान उस किसान की मदद करने के लिए आगे बढ़ा नहीं कि वे पत्थर को हटा दें, लेकिन उस किसान ने अकेले अपने दम पर उस पत्थर को हटा दिया। बीच रास्ते में से उस पत्थर को हटाने के बाद उस किसान की नज़र पत्थर के दबे नीचे एक थैले पर पड़ी, जिसमें सोने चांदी के सिक्के, हीरे, कोहिनूर भरे हुए थे। पत्थर हटाने के बाद राजा झाड़ियों से बाहर निकल आया और उस किसान से कहा, यह हीरे, सोने, चांदी से भरा हुआ थैला तुम्हारा हो गया। तुमने इस पत्थर को हटाने का प्रयास किया और हटाने में सफल रहे, और इस रास्ते में से जो भी गुजर रहा था, किसी ने यह हिम्मत नहीं की इस पत्थर को हटा दे, लेकिन तुम एक ऐसे इंसान थे जिसने इस पत्थर को हटाया, इसलिए यह थैला तुम रख लो, यह अब तुम्हारा हो गया। मैं यह थैला तुम्हें इनाम के रूप में देता हूँ। मैं यह देखना चाहता था और जानना चाहता था, इस छोटे से राज्य में इस छोटे से पत्थर को बीच रास्ते में से कौन हटा रहा है। इस कहानी में जो किसान था वह दूसरों की तरह नहीं सोचा। अगर वह दूसरों की तरह सोचता तो उसे सोने चांदी का थैला कभी नहीं मिलता। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कई ऐसे मौके आते हैं जिन्हें हम गंवा देते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? सुनने के लिए धन्यवाद।